चैनल भारत अपडेट। अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल। फ्रांस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस के नीस में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का ये विदेश दौरा। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री। किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद दौरा बेहद महत्वपूर्ण। यमुना की सफाई पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की यमुना की सफाई, यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जहां गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्य रूप से जनता दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक साझा की थी। जहां मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम के इस दौरान मुख्यमंत्री सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद मंदिर परिसर में लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। इसके साथ ही त्वरित निर्देश भी दिए। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, आज गोरखपुर वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 926 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होने जा रहा है, जो कि गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी मानी जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का जो दौरा है उसका दूसरा दिन है, और इसके साथ ही 926 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जो कि गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात के तौर पर माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, और इस मौके पर वे महानगर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में 926 करोड़ से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए आज मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, खासतौर से देखिए क्योंकि 926 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किस तरह से इसे देखा जाए और गोरखपुर वासियों के लिए कितनी बड़ी ये सौगात हो सकती है? बिल्कुल सपना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का के दौरे का दूसरा दिन है और कल भी वो गोरखपुर में थे। आज सुबह जनता दरबार में जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें बच्चों को चॉकलेट खिलाते हुए दिखे, और सबसे बड़ा आज गोरखपुर को उपहार मिलने वाला है। 926 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4:30 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम में करेंगे। आपको बता दें, इसमें 744
744 करोड़ की लगभग जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा और लगभग जो बाकी जो पैसे हैं जो बाकी परियोजनाएं हैं उनका आज लोकार्पण होना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं तो गोरखपुर को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते हैं, लेकिन इस बार का जो उपहार है वो बहुत बड़ा है और जो परियोजनाएं हैं 226 परियोजनाओं का जो लोकार्पण शिलान्यास होना है उसमें लगभग जो परियोजनाएं हैं वो सभी विभागों से जुड़ी हुई हैं। कुछ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए हैं, कुछ जो है पार्क के लिए हैं, कुछ जो वहां पर झील बनी है उसके लिए है, लगभग जितने भी कुछ स्कूल और कॉलेजेस के लिए हैं। मतलब कि जितने भी क्षेत्र होते हैं विकास के सब में मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ उन्हें दे रहे हैं और जिससे कि अब गोरखपुर की जो तस्वीर बदली है 2017 के बाद वो देन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। आपको बता दें कि 2017 से पहले गोरखपुर जनपद बड़ा नाम था, चर्चित नाम था, लेकिन विकास के मामले में उतना अग्रणी नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस तरीके से वहां बदलाव आया है, वहां पे बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, उससे ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर के वासियों का ध्यान रख रहे हैं और उन्हें समय समय बड़ा उपहार देते हैं और आज भी 926 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और परियोजनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। संबोधन में वो केंद्र सरकार के जो 12 साल पूरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के जो 12 साल पूरे हुए, उन योजनाओं का जिक्र करेंगे, भाजपा के जो मिशन है, भाजपा का विजन है उसका जिक्र करेंगे। और जिस तरीके से कल उन्होंने मंच से एक बड़ा संदेश दिया था समाजवादी पार्टी को के संस्कार को लेकर, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीखा हमला एक बार फिर बोल सकते हैं। का आगमन है और निश्चित तौर पर खास इंतजाम भी, तैयारियां भी लगातार की जा रही थी। ऐसे में क्या लगता है कितनी संख्या में भीड़ जुटने वाली है? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को भी संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचते भी हैं काफी संख्या में। संख्या के लिहाज से क्या सुरक्षा व्यवस्था किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था है? मुख्यमंत्री वहीं पर स्टे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है तो सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद है। और बात रही कि जहां पर जिस कार्यक्रम में वो जाएंगे वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पहले से ही मीटिंग्स हो चुकी हैं डीएम और एसएसपी की, और सारी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रूट डायवर्जन करना है, कितनी सुरक्षा कहाँ रहेगी, पूरा मैप तैयार कर लिया गया है। आपको और बात रही भीड़ की, तो योगी आदित्यनाथ प्रदेश ही नहीं देश में भी कहीं अगर वो भाषण देते हैं तो सुनने वालों का जमावड़ा लग जाता है। लोग दूर दूर से उनका भाषण सुनने आते हैं, उनको देखने आते हैं। ऐसे में गोरखपुर जहां से उनकी सियासत जुड़ी हुई है, तो योगी आदित्यनाथ अगर वहां पर बोलते हैं तो सुनने वालों की जो संख्या है और भारी हो जाती है। लेकिन पहले से प्रशासन ने उसका आकलन किया हुआ है कि वहां पर कितनी संख्या आ सकती है, जिस स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है, और कितने लोगों की एंट्री होगी और कितने लोगों किस तरीके से व्यवस्था को संभाला जाएगा, उसका पूरा मैप तैयार किया गया है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के अलावा और कौन दिग्गज जो है इस पूरे कार्यक्रम में रह सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो क्षेत्रीय सांसद हैं, रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, और जो वहां के लगभग सभी विधायक जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मंच पर रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, बड़े जो क्षेत्रीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मंच पर रहेंगे। बिल्कुल। देखिए 2027 से विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का आज होने वाला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे नोएडा से लेकर गोरखपुर तक, गाजीपुर तक और देवी पाटन मंडल, मतलब बुंदेलखंड, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाए ना और वहां पर कुछ ना कुछ उपहार ना दें। ऐसे में लगातार उनका ये जो दौरा है वो चल रहा है और इसे आप 2027 से भी आंक सकते हैं, क्योंकि 2027 जो चुनाव हो नजदीक आ रहा है। ऐसे में जितनी भी जल्दी से शिलान्यास जो
जो परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। सरकार का टारगेट है कि 8 से 9 महीने में, 10 महीने में, जब भी चुनाव आचार संहिता लगे उससे पहले तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार जल्दी से जल्दी जो भी जहां पर काम होना है उसका शिलान्यास करवा रहे हैं, उसके लिए फंड भी रिलीज हो रहा है। और सारा अगर ये विकास के मामले में मुख्यमंत्री का सीधा मानना कि 2027 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जाए तो विकास का एक बड़ा एक ब्लूप्रिंट रहे, जिसे और सिर्फ विकास लखनऊ तक सीमित ना रहे, विकास महानगरों सबकी नजरें टिकी हुई है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे और देखना होगा कि वे अपने भाषण के जरिए क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो 926 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास योजनाओं का करेंगे। इसके साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो मंच पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव भी है। और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के जरिए क्या कुछ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोरखपुर से एक बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया है। जनता दर्शन में काफी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनी और इसके साथ ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी फरियादियों की समस्याओं को सुने। आपको बताते चले मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर जाते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन जरूर होता है और इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी फरियाद को लेकर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी की समस्याओं को सुनते हैं और इसके साथ ही त्वरित समाधान के निर्देश भी देते हैं। और देखिए गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में पहुंचे और तमाम दूर दूर से यहां पर अपने फरियादी को लेकर पहुंचे हुए थे और सभी की फरियाद सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम का जन समस्याओं के समाधान का एक बहुत ही प्रभावी और सीधा माध्यम होता है, जहां दूर दराज से लोग अपनी समस्या और फरियाद को लेकर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री खुद एक व्यक्ति की समस्या को ध्यान से सुनते हैं। और तस्वीरें भी आप तक साझा करें। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके सभी फरियादी के पास जाते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और त्वरित समाधान के भी निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और देखिए शिकायतों का अधिकारियों को सौंपकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं और इसके साथ ही जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हर जरूरतमंद की बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के न्याय या मदद मिल सके। अक्सर ये कार्यक्रम लखनऊ में या उनके सरकारी आवास और गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस कार्यक्रम के जरिए लोग पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर फरियादियों से जुड़ते हैं और उनके फरियाद को सुनते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के आयोजन के जरिए लोगों को वहां पर सुना, एक एक करके सभी के पास जाते हुए देखे नजर आते हैं और इसके साथ ही सभी की एक एक समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी देते हैं। और दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर कैंपेन, जहां यमुना रिवर फ्रंट क्लीननेस कैंपेन 2026 का आयोजन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की यमुना की सफाई। जी हां, तो यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ये अच्छी पहल, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई की। सीएम रेखा गुप्ता ने की यमुना की सफाई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बड़े और व्यापक जन अभियान की शुरुआत की है। उनकी सरकार ने यमुना को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाए हैं, जिसकी तस्वीर आप तक देखिए साझा कर रहे हैं। यहाँ खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कचरा उठाकर बोरी में डालती हुई नजर आई और साफ संदेश दिया कि किस तरह से यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 28 घाटों पर मां यमुना नदी तट सफाई अभियान का नेतृत्व किया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने
बता दे चले कि 28 घाटों पर मां यमुना नदी तट सफाई अभियान का नेतृत्व किया। इस महाअभियान में 500 से अधिक गैर सरकारी संगठनों और हजारों नागरिकों ने श्रमदान किया है। तो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अभियान के दौरान यमुना के किनारों से सैकड़ों टन कचरा और मलबा निकाला गया। खुद मुख्यमंत्री मलबा उठाते हुए नजर आई। साफ संदेश और एक अपील भी साथ में, किस तरह से यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो देखिए, यमुना की सफाई को लेकर अब ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कालाकाजी इलाके में दिखा आग का तांडव। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग का तांडव दिल्ली में देखने को मिला है। जानकारी के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो दिल्ली में कालकाजी इलाके में दिखा आग का तांडव। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। तो दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की ये घटना सामने आई है और इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर से ही आग का विकराल रूप दिखाई दे रहा था। वही सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य शुरू किया। और गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही आग लगने की ये घटना सामने आई, वैसे ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और अब आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे ही आग की घटना सामने आई, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की ये घटना सामने आई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और आप देखिए कितना भयावह ये आग है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आग लगने की घटना सामने आई, आसपास अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास की एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की ये तस्वीर, जहां इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही आग का विकराल रूप दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए मालवीय नगर के बाद से अब देखिए कालकाजी में आग का तांडव दिखा है। अभी क्या वहां हलचल है, क्या स्थिति है, क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, दिल्ली कालकाजी इलाके में एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था पंजाबी तड़का, आज सुबह लगभग जो है 4:45 पर सूचना मिलती है फायर ब्रिगेड को कि आग लग गई। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड टीम जाती है। लगभग 1 घंटे पर इस आग पर काबू पा लिया गया, जिससे से जो है एक गनीमत खबर ये रही कि घटना में किसी के भी घायल या हताहत होने कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। मामले की जांच चले। दिल्ली कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, जहां रविवार सुबह जो है तड़के भीषण आग लगती है। इसके साथ ही 3 कमर्शियल सिलेंडर इसमें जो फट जाते हैं। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, राहत बचाव शुरू करती है। स्नेह कमल, जब आग लगी तो क्या अंदर लोग मौजूद थे? दमकल कर्मियों ने जब बचाव पहुंचे, वहाँ पर एक 75 वर्ष की महिला सीता देवी वहाँ मौजूद थी अंदर। उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह आग जो है, अगर इस भवन की बात करें, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर 3 मंजिला यह मंजिल थी, इसमें तीसरी मंजिल पर अस्थायी ढांचा बना हुआ है। उसके बाद जब आग लगती है तो काफी हद तक इसमें काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। घटना के में किसी अन्य के हताहत होने की खबर नहीं। घटना के कारणों की जांच अभी पता की जा रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास, जैसा मैंने बताया,
पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट जो है एच ब्लॉक में है, वहाँ पर जो है आसपास की दुकानों को जो बचा लिया गया है। लेकिन सूचना मिलते ही जिस तरह से 2 वाटर टेंडर, 2-3 वाटर बाउजर और एक रेस्क्यू सपोर्ट यूनिट को मौके पर रवाना किया गया और रात की गंभीरता देखते हुए 5:05 पर मेक 4 काल घोषित के बाद अतिरिक्त दमकल के वाहन वहां पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर दमकल की 9 गाड़ियां वहां तैनात थी, जो 3 वाटर टेंडर, 4 वाटर। ये राहत की खबर है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान कितना है इसका आकलन लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब रोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गैस एजेंसी के पास दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की यह खबर सामने आ रही है। जहां अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम ने। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तो राहत की खबर यह है कि अब आग पर पूरी तरह से काबू पा ली गई है। और ये तस्वीरें आप तक साझा कर रही हैं, जहां एक दुकान में आग लगी है। आग लगने से लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और कुशीनगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में दोनों वाहन चालक समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये टक्कर हुई होगी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो तस्वीरें कुशीनगर से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। और बताया जा रहा है कि दोनों वाहन चालकों समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।
हादसा किस वजह से हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या स्पीड तेज थी या मौसम का मार था, हर तरीके से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर से एक और बड़ी खबर, जहां नारायणी नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। 2 बच्चों में से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरे बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बीते दिन नदी में नहाने गए दोनों बच्चे नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गए थे। दोनों बच्चे बरवापट्टी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बंधा का बताए जा रहे हैं और ऐसे में एक बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आप देखिए कि किस तरह से बच्चे की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे कल नहाने गए थे और नहाते वक्त गहरे पानी में चले गए और आज एक बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है और वही दूसरे बच्चे की तलाश लगातार जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत